एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे बंद हैं पिछले 118 साल से। जी हाँ, आपने सही सुना। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में बना है। ज़्यादातर लोग तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में ही जानते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि यह न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो खुद में कई अनजान रहस्य छिपाए हुए हैं। उन्हीं में से है एक कोणार्क मंदिर, जो अपने आप में बहुत राज समेटे हुए हैं। कहते हैं यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के टाइम में लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? इस मंदिर में ऐसा क्या है जो लोगों को इसके अंदर जाने से रोकता है? मंदिर में जाते ही ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जो किसी भी आदमी के मन में ज़रूर आते हैं। लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, हम आपको इसके बारे में बड़ी ही इजी में बताते हैं। दरअसल उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर साल 1903 में मंदिर के मेन दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी से ढक कर बंद कर दिया गया था। इसी इंसिडेंट को हुए करीब 118 साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। अगर आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको भी मंदिर का वो मेन दरवाज़ा है जो बंद ही मिलेगा। जी हाँ, इस मंदिर में कहते हैं, आसपास वाले इलाके में घूमकर ज़रूर कहते हैं कि इस मंदिर के सीक्रेट्स और मिस्ट्री मंदिर के बीचों बीच बने दरवाजे के अंदर मौजूद है। कोणार्क मंदिर से जुड़े बहुत से रहस्य हैं, बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि मंदिर पूरा बना भी नहीं, इतना ही नहीं, कई सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, जिससे इन खंभों को बैलेंस किया गया था। इससे सूर्य देवी की मूर्ति हवा में तैर रही थी, जिसे भी देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। ऐसा कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा था, और तो और मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली नावों और जहाज़ों को पूरी तरह तोड़ डाला था, जो लोहे से बने हुए थे। इन नाविकों ने अपनी नाव को बचाने के लिए चुंबक को बाहर निकाल दिया। पत्थर के रूप में काम करता था और उसकी वजह से मंदिर में बाकी सभी पत्थर काबू में थे। वहीं उसे हटाने से मंदिर के खंभे का बैलेंस बिगड़ गया था और मंदिर को नुकसान पहुंचा था। इस मंदिर में रात के टाइम नर्तक के नाचने की आवाज़ें भी गूंजती हैं। बता दें कि ऐसे बहुत से रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार ये उठता है कि इतना ट्राई करने के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मेन दरवाजे को खोलने का डिसीजन क्यों बदल देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता की वजह से इस देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। जी हाँ, कोणार्क का भगवान सूर्यदेव मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में करीब 30 मील दूर नीले जल से चंद्रभागीच्या सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज निकली लाल रोशनी ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। और वहीं इस मंदिर की आधार को सुंदरता प्रदान करते हुए 12 चक्र साल के 12 महीने को डिफाइन करते हैं, और हर चक्र हर दिन के 8 नगरों को शो करता है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। लोग इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यह समय बताने का काम करते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहला भाग नट मंदिर में सूरज की किरणें पहुंचाती थीं, और कहा जाता है कि कांच की हीरे जैसी धातु की किरणें मंदिर की मूर्ति पर पड़ती थीं, जिससे कि उसका आकर्षक करने वाला सीन देखते ही बनता था। वहीं मंदिर की कलाकृति में आदमी, हाथी और शेर से दबा है, जो दिखता है कि व्यक्ति को कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। निर्माण एक सैंडविच के शेप का है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी, जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए हैं। लेकिन इस घटना के बारे में हिस्ट्री में कुछ भी बताया नहीं गया है, और ना ही ऐसे कोई चुंबकीय पत्थर का कोई जिक्र मिलता है। साल 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक था। मंदिर को गिराने की लगातार कोशिश की जा रही थी।
इस वजह से मंदिर के पांडवों ने मेन मूर्ति को हटाकर सालों तक रेत में छिपाकर मूर्ति को बाद में पूरी शहर भेज दिया गया था और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्रदेव के मंदिर में रख दिया गया। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति अभी भी वहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में रखी सूर्यदेव की मूर्ति कोणार्क की मेन पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को मंदिर में रोक दिया गया था क्योंकि मंदिर से हटा दिया गया था। मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों का वहां आना जाना बंद हो गया था। जैसे सूर्य भाषण गतिविधियों का शहर था, लेकिन गतिविधियों के बंद होने की वजह से यह पूरी तरह से उजड़ गया था। इसके बाद कई सालों तक रेत और जंगल से ढका रहा। फिर बाद में कई सालों के बाद मंदिर की तलाशी ली गई कि जहाँ कई हिस्से बहुत ख़राब मिले और आज भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं इस मंदिर को बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। कोणार्क शब्द 2 शब्द यानी कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का मतलब है सूर्यदेव। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल ऐलान भी किया था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र शाम को श्राप से कोढ़ की बीमारी हो गई थी और यह श्राप किसी और से नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने दिया था। आप सोच रहे होंगे आखिर श्री कृष्ण जी ने अपने ही बेटे यानी शाम को कोढ़ी का श्राप क्यों दिया था? भला तो ऐसा क्यों कहा जाता? कृष्ण जी के बेटे शाम बहुत ही सुंदर थे, हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते। एक बार नारद मुनि ने सांप को सबक सिखाने की सोची और शाम ने कहा कि भाई तुम गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। इसके बाद शाम ने नारद जी की बात मानकर बिल्कुल ऐसे ही किया। अभी तक नारद जी ने भगवान कृष्ण से ये झूठ कहा कि शाम ने गोपियों को बुरी नज़र से देखा था। बस इतना ही सुनते श्री कृष्ण गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने पुत्र शाम को कोढ़ी का श्राप दे दिया। जब ये बात भगवान की पटरानियों को पता चला तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, जिस पर नारद जी ने सभी को इस परेशानी का हल निकालने का रास्ता भी बताया। इसके बाद मैत्रेय वन में भगवान सूर्य की पूजा और घोर तपस्या में लीन हो गए और शाम की 12 साल की तपस्या देकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिया और साथ ही उसकी बीमारी को भी ठीक कर दिया। तपस्या के शाम को भगवान सूर्य की मूर्ति चंद्रभागा नदी के पानी में दिखाई दी थी। वह कमल के फूल पर बैठी थी। बीमारी ठीक होने पर शाम ने कोणार्क मंदिर में एक नींव रखी। फिर सांप द्वारा बनाए गए इस मंदिर को कई सालों के बाद में राजा नरसिंह देव ने पूरा भी करवाया, क्योंकि नरसिंह देव की माता यानी कस्तूरी देवी ने उनसे कहा था कि शंख खेत जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है, इसलिए तुम यहाँ कोणार्क में सूर्यदेव का मंदिर स्थापित करवाओ। अब माता की बात मानकर राजा नरसिंह देव ने सूर्यदेव के इस मंदिर को बनवाने का काम विशु नाम के कारीगर को सौंपा था और विशु और बाकी 1200 कारीगरों ने मिलकर इस मंदिर को अपनी कड़ी मेहनत से बनाने का जो काम शुरू कर दिया था 12 साल बाद पूरा हुआ। इस मंदिर में सूर्यदेव व्रत पर सवार हैं और मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी, जो आज के टाइम में बिल्कुल विलुप्त हो गई है। राजा नरसिंह देव ने यवनों को हराकर उनसे जीत हासिल करने की खुशी में इस भव्य सूर्य की सभी कारीगरों को सोने के सिक्के भी बांटे और अपने मंत्री से कहा कि भाई मंदिर में यज्ञ कराकर यहाँ पूजा शुरू करवाओ। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, महाराज ये सही समय नहीं है यज्ञ कराने के लिए, लेकिन मंत्री को सुनाकर उन्होंने यज्ञ कल ही होगा। अगले दिन यज्ञ हुआ, लेकिन उस दिन कुछ अजीबोगरीब घटना घटने लगी। मंदिर के सभी पत्थर गिरने लगे। यह सब देखकर डर गए। वहाँ मौजूद सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उस मंदिर का यज्ञ आज भी अधूरा ही रह गया है।